मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं इरादों पे अपने, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पकड़ो रेत की तरफ फिसलता जरूर है, जब भी पकड़ो रेत की तरफ फिसलता जरूर है, लेकिन ये वक्त है दोस्तों और बदलता जरूर है। और जब हौसला टूटने लगे तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के कभी हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ ही लेते हैं अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और जीत और हार तो आपकी सोच पे निर्भर करती है दोस्तों, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, नवोदय विद्यालय शिक्षिका, एक बार फिर स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आपको मालूम है कि 3 साल पहले यूपी टीजीटी की 2022 में टीजीटी एवं पीजीटी के फॉर्म भरे गए थे, और 3 साल का लंबा सफर तय करने के बाद पिछले 2 महीने पहले यानी कि जनवरी मंथ 2025 में आपको एक अधियाचन के थ्रू यूपीएससी-एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि जो परीक्षा की तिथि है वो 14 एवं 15 मई टीजीटी की एवं 20 एवं 21 जून पीजीटी की परीक्षा निर्धारित की गई है। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद कोई और दूसरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसके मुताबिक जो ये परीक्षा तिथि है ये निरस्त की जा रही है। अगर नहीं तो फिर क्यों बार बार ये खबरें वायरल हो रही हैं कि जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है वो निरस्त होने वाली है, और क्यों आप इन सब खबरों को सुनते हैं और क्यों आप अपना ध्यान पढ़ाई से भटकाते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, आप सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और काफी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं। आप वो जागरूक एस्पिरेंट्स हैं यूपी एग्जाम के, जिसको पता है कि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है यूपी की परीक्षा से रिलेटेड वो आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यानी यूपीएससी-एसएसबी की वेबसाइट में दिया जाता है। जब ऑलरेडी आपको जनवरी मंथ में एक अधियाचन के थ्रू परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है, तो आपका जो फर्ज है वो ये है कि आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप आगामी 14 एवं 15 मई की परीक्षा के लिए तैयार हैं पूरे तरीके से? क्या आप अपना जो रास्ता है वो भटक नहीं रहे हैं और पूरा मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आप दुनिया भर की जो खबरें हैं जो आपको गुमराह करती हैं, क्या आप उनसे परेशान हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है दोस्तों कि आप परीक्षा तिथि को लेकर परेशान हैं, तो आप अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, और ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक परीक्षा को निरस्त होने से नहीं आया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करनी है। आपको अपनी मंजिल के लिए वो जुनून अपने मन में पैदा करना है जिसका आप 3 साल से इंतजार कर रहे थे। मत भूलिए दोस्तों कि अगर आपने दुनिया भर की फालतू खबरों के पीछे अपना ध्यान लगाया और परीक्षा तिथि निरस्त होने की खबर को अपने दिमाग में बसाया, तो एक बार फिर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने का मौका अपने हाथों से गवा देंगे दोस्तों। बिल्कुल, ये तय बात है। जब भी कभी आप किसी निगेटिव थॉट को लेके मन में या संदेह भरी चीजों को लेके तैयारी करते हैं, तो आप अपना उसमें 100% नहीं दे पाते हैं, और जब आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि आप रास्ते से मत भटकिए, आप गुमराह नहीं होइए दोस्तों।
आप ऐसी खबरों को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए जो कि आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो लक्ष्य आपने बनाया है ना गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने का, ये वो लक्ष्य है दोस्तों जो आपकी पढ़ाई में पागलपन चाहता है, जो आपके अंदर जुनून चाहता है। कहते हैं ना दोस्तों कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुनून होना चाहिए, वरना तो सपने कोई भी बना लेता है दूसरों को बताने के लिए। तो सपने वो नहीं है दोस्तों जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो यही वो वक्त है दोस्तों, यही वो टाइम है जब आपको अपने सपनों के लिए पूरे तरीके से प्रयास करना है। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की बात है, इन 2 महीनों में आपका भविष्य तय होगा। अगर आपने अच्छी तैयारी की तो निसंदेह आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे और एक सीट आप अपनी पक्की जरूर करेंगे। और अगर आप इसी तरीके से गुमराह होते रहे, अगर आप परीक्षा तिथि निरस्त होने की खबरों से परेशान होते रहे, तो आप मन लगा के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और फिर कहीं ना कहीं जो है आपकी पढ़ाई में अरुचि पैदा होती है इन खबरों से। ये खबरें आपको पढ़ाई से दूर ले जाती हैं, ये खबरें आपको अपना टाइम टेबल फॉलो करने से भटकाती हैं दोस्तों। आप फिर से सोचने लगेंगे कि हमारे पास फिर मौका है, अभी परीक्षा नहीं होगी, 2-4 महीने बाद परीक्षा होगी, या हो सकता है अगले साल परीक्षा हो, या अभी ये परीक्षा का सही एकदम से फिक्स टाइम टेबल नहीं आया है। आप ऐसे ही सोचते रह जाएंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे जूनियर, आपसे फ्रेशर कैंडिडेट्स जिन्होंने इससे पहले कभी एग्जाम नहीं दिया है और जो इवन पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, वो आपकी सीट आपसे छीन के ले जाएंगे और आप जैसे पिछली बार सिलेक्शन से दूर रह गए थे, वैसे इस बार फिर आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप एक बार फिर सिलेक्शन से वंचित हो जाएं, अपने सपनों को पूरा ना कर पाएं और जो है रास्ते से भटक जाएं। इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूं दोस्तों। तो पढ़ाई में मन लगाइए, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास कीजिए और प्रयास जो है वो हमेशा आपको सफलता जरूर दिलाता है। पढ़ाई ऐसी चीज है दोस्तों कि कभी भी की जाए वो आपको हमेशा काम आती है। आज आप जो यूपी टीजीटी के लिए पढ़ाई करेंगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जल्दी ही जो नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आने वाली है, साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय की पोस्ट भी आने वाली है। तो इन सभी एग्जाम्स में आपकी ये तैयारी आपको काम आएगी और आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर दिलाएगी और आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का जो आपका सपना है वो इस साल पूरा जरूर होगा। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए दोस्तों, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कीजिए और अपनी काबिलियत पे विश्वास रख के पढ़ाई कीजिए दोस्तों। बिकॉज आई नो यू डिजर्व दिस जॉब, आई नो दैट यू डिजर्व दिस जॉब और आप ये जॉब हासिल करके ही रहेंगे। तो दोस्तों आज के बाद आप ऐसी किसी भी खबर से परेशान ना हो कि परीक्षा निरस्त हो गई है, परीक्षा होगी, परीक्षा नहीं होगी। अगर आपको कुछ करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये कीजिए कि मन लगा के पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए दोस्तों, पूरे तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार कीजिए। ऐसी खबरों को सुन के ना आप अपना मेंटल बैलेंस खराब कीजिए, अपना मानसिक स्थिति खराब मत कीजिए, मेंटली स्ट्रेस में मत जाइए और ना ही बीमार होइए और अपनी फिजिकल हेल्थ खराब कीजिए। क्योंकि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे मन से और तन से, तब तक आप कोई भी लक्ष्य अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ जो कि आपको अपने सपनों तक पहुंचाने में हेल्पफुल जरूर होंगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।